हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित तिवारी पर केमिस्ट्री मेंटर माई गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया था मोल की, एटम की, मोल से एटम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उनसे हम मास कैसे निकालते हैं सब्सटेंस का, इन सब के बारे में बात किया था, जो कि बात थी मूल कंसेप्ट की। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में आया हुआ था, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को टफ लगा क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत सी बड़ी सी लिखी थी। क्योंकि रीजन क्या होता है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप लोगों का। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस कॉन्सेप्ट पे ट्रिक कैसे उसको यूज करेंगे, वो हमारे दिमाग में पढ़ते स्ट्राइक कैसे करेगा, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। इस स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट में आपको पूरा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन पहचानते हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इन सब बात के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालो बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट। स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट का यूज कहां करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रिएक्टेंट और एक पार्ट होता है बेटा प्रोडक्ट। अब कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। आपको होता क्या है इसमें कि किसी एक पार्ट का हमको, किसी एक सब्सटेंस का मुझे मास, मोल या वॉल्यूम दिया होता है, किसी दूसरे पार्ट का मास, मोल या वॉल्यूम पूछा होता है। अब बात ये आती है स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा। स्टोइकोमेट्रिक का सिंपल सा मतलब होता है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप amongst reactants and products। सबसे पहली चीज कि अगर हमें स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट का यूज करना है, तो इस कंसेप्ट का यूज करने के लिए सबसे पहली चीज हमारी जो नीड है हमारा, वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। मस्ट बी, केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई तो स्टोइकोमेट्रिक का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लिया एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, A mole A is react with B mole B, change C mole C and D mole D। जो पिछले लेक्चर पे हमने बात किया था, आपसे बोला था कि मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, एंड मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4। ये दो फॉर्मूलेज हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं मोल्स के। अब हम अगर इस क्वेश्चन में इस न्यूमेरिकल में या इस केमिकल रिएक्शन में मुझे स्टोइकोमेट्री यूज करनी हो तो कैसे यूज करेंगे? आप बोलोगे कि A मोल A react with B mole of B, then form C mole of C and D mole of D। ओके बेटा, और भी क्या कह सकते हो? आपको पता है कि अगर 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट A मोल में कितने होंगे? A इंटू Na। आप क्या बोलोगे? A इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ A is react with B into Na molecules of B, then form C into Na molecules of C and D into Na molecule of D। अगर A मोल एक से साथ B मोल के B मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है बेटा? C मोल C एंड D मोल D। मोल से अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या होगा? A इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ A रिएक्ट हो रहा है B इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ, बेटा क्या बन रहा है? C इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ C एंड D इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ D फॉर्म हो रहा है। अगर हमको वॉल्यूम टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? आपको पता है कितने मोल है इसके? A मोल है। वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू 22.4। क्या बोलोगे? A इंटू 22.4 लीटर ऑफ A react with B into 22.4 liter of B, then form C into 22.4 liter of C and D into 22.4 liter of D।
यही है बेटा एक तरह से हमारा मोल स्टोइकोमेट्रिक कांसेप्ट। ऐसे हम स्टोइकोमेट्रिक कांसेप्ट का यूज करेंगे, बेहतरीन समझ में आपको आएगा जब एग्जांपल से इसकी बात करेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक का कांसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के बेटा 4 मेथड्स हैं हमारे पास। इसके 4 मेथड होते हैं। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप किसी एक मेथड का यूज करो, आप किसी मेथड से आप सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, जो भी आपसे क्वेश्चन क्वेरी करेगा उसका आंसर सेम आएगा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कांसेप्ट की बात करने जा रहे हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसके 4 मेथड लिखोगे। फर्स्ट मेथड है इसका मोल मोल रिलेशनशिप। हेडिंग डालो बेटा, मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? किसी एक सब्सटेंस का आपको मोल दिया होगा और किसी दूसरे सब्सटेंस का मोल आपसे पूछेगा। कैसे? एग्जांपल की तरह बात करेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि 3 मोल ऑफ N2, राइट डाउन क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। इफ 3 मोल्स ऑफ N2 इज रिएक्ट विद, इफ 3 मोल्स ऑफ N2 इज रिएक्ट विद H2, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो N2 की रिएक्शन H2 से होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई आपके सामने 2NH3 बना। अब हम ये हमारी ट्रिक है, आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम कम टाइम में स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको जिस सब्सटेंस का जो भी दिया होता है, या मोल हो या मास हो या वॉल्यूम हो, उसको उसके ऊपर लिख लेते हैं। आपको गिवन है 3 मोल्स ऑफ N2 और जो पूछा हो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो, ये इसके आगे 1 है, ये 3 है, ये 2 है, इन्हीं बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपको 3 मोल N2 से पूछ रहा है कि 3 मोल N2 से कितना अमोनिया बनेगा। चलो, इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिटरी मेथड लगाते हैं। दूसरी चीज, आपको जो चीज गिवन होती है उस साइड आप खड़े हो जाओ, जो चीज पूछ रही है उधर देखो। जैसे मैं N2 यहां पे है, N2 की तरफ खड़ा हूं, अमोनिया उस साइड, अमोनिया की तरफ देख रहा हूं। अगर अमोनिया गिवन होता, N2 पूछता, मैं अमोनिया की तरफ खड़ा हो जाता और N2 की तरफ देखता। बस हमें क्या करना है, आपसे को जो डेटा गिवन है वहां पे खड़े हो जाओ और जस्ट उस तरफ देखो जो डेटा वो आपसे क्वेरी कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। एक बात बोल बेटा, 1 मोल N2 से कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं बेटा? 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं। बात क्लियर है बेटा? 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं, तो बेटा 3 मोल से कितने होंगे? 3 इंटू 2 मोल अमोनिया, मतलब आंसर आ गया आपके पास। कितना आ गया? 6 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म फ्रॉम 3 मोल ऑफ N2। यही है स्टोइकोमेट्री का मोल मोल रिलेशनशिप। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में क्या होगा बेटा? आपको मास गिवन होगा मोल की जगह और दूसरे का मास पूछेगा। कैसे? एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में देखेंगे। राइट डाउन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। इफ 14 ग्राम ऑफ N2, if 14 ग्राम ऑफ N2 react with hydrogen, then how many gram of ammonia will be formed? If 14 gram of N2 is react with hydrogen, then how many gram of ammonia will be formed? सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है? सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? जो भी डेटा गिवन होता है उसके ऊपर, और जिसका भी डेटा गिवन होता है उसके ऊपर लिखते हैं, चाहे वो मास गिवन हो या उसका मोल गिवन हो या उसका वॉल्यूम गिवन हो। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा केमिकल रिएक्शन लिखो। N2 प्लस 3H2 चेंज 2NH3। एक केमिकल रिएक्शन लिख दी मैंने जो बैलेंस है। आपको दिया गया है 14 ग्राम N2। बेटा कितना दिया हो गया? ये दिया है 14 ग्राम N2। आपसे पूछा है कितने ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा, मतलब 14 ग्राम N2 से कितने ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे मास मास रिलेशनशिप। कैसे लगाएंगे? चलो इसकी बात करते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पर कितना मोल है? इसका 1 मोल है। इस
इस 1 मोल N2 का मास कितना होगा? इस 1 मोल N2 का मास होगा, आपने पढ़ रखा है, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन उसका मोलर मास। अगर यहां 1 मोल है तो इस 1 मोल N2 का मास होगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू W अपॉन 28 ग्राम। कहने का मतलब है 28 ग्राम N2 से कितने ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं? बेटा यहाँ 2 मोल है तो 2 इज इक्वल टू W अपॉन अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रहा है। इस 28 ग्राम से कितना ग्राम फॉर्म हो रहा है? 34 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम से कितना फॉर्म होगा? 34 अपॉन 28 ग्राम अमोनिया। तो 14 ग्राम से कितना होगा बेटा? 14 ग्राम से कितना होगा? 34 अपॉन 28 इंटू 14 ग्राम अमोनिया। कितना आएगा? कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लो यहां पर 4 34 अपॉन 2 कैलकुलेट करेंगे, यहां पे आएगा, एक मिनट यहां लिख लेते हैं, 34 अपॉन 28 इंटू 14 कितना आएगा? 17 ग्राम अमोनिया विल बी फॉर्म। मतलब अगर हम 14 ग्राम N2 की रिएक्शन H2 से कराएंगे तो कितने ग्राम अमोनिया बेटा बनेगा? 17 ग्राम अमोनिया बनेगा। उस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज है यार, कुछ नहीं करते। सबसे पहला काम क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज क्या होती है? जो डेटा गिवन होता है उसके ऊपर लिख लो, जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लो। जो डेटा गिवन हुआ खड़े हो जाओ, उस तरफ देखो जो डेटा आपसे पूछा गया है, बस उस तरफ से आप क्या लगा दो? मोल मोल या मास मास। 1 मोल से इतना बना तो 3 मोल से इतना बनेगा। 28 ग्राम से इतना बना तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? तो 14 ग्राम से कितना बनेगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की। मोल मोल हो गया, मास मास हो गया। अब बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की। देखो बेटा, थर्ड नंबर, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आपने पढ़ रखा है कि मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4 अगर वॉल्यूम लीटर में है। ठीक है, अब आपको अगर वॉल्यूम वॉल्यूम से क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करोगे? एक क्वेश्चन लिखो बेटा आप जल्दी से, राइट डाउन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 if 11.2 liter of HI, if 11.2 liter of HI decomposes then form H2 and I2। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको डिकम्पोज करके आप क्या बना रहे हो? H2 और I2। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन लिखो। 2HI से बेटा क्या बना? H2 प्लस I2। आपसे क्या पूछा है? इसका वॉल्यूम पूछा है। आपको इसका वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर। ठीक है बेटा, इसका वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर। एक बात बताओ, इसका मोल कितना? इनिशियल मोल यहां कितने? 2 मोल। 2 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? 2 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। आप क्या बोलोगे? 44.8 लीटर HI से कितना H2 बन रहा है बेटा? यहां 1 मोल है, 1 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर H2 बन रहा है। तो बेटा 1 से कितना बनेगा? 22.4 अपॉन 44.8। तो बेटा 11.2 जो आपको गिवन है, इससे कितना बनेगा? 22.4 अपॉन 44.8 इंटू 11.2। जब यहां से आप सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा? यहां से 2 टाइम 5.6 लीटर ऑफ H2 विल बी फॉर्म फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ 11.2 लीटर। यार क्वेश्चन बहुत इजी आता है, क्वेश्चन टफ नहीं होता। हमारे पास मेंटर अच्छा हो, हमें समझाने वाला अच्छा हो और कंसेप्ट क्लियर करने वाला अच्छा अगर आपके पास मेंटर है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आप उस तरीके से या उस ट्रिक के साथ आपको समझाएगा। यार आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है यार, जो डेटा गिवन है उसके ऊपर लिख लो, जो पूछा है उसको देखो, बाकी किसी को कुछ नहीं देखना है स्टोइकोमेट्रिक कांसेप्ट में। तो ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कांसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। अब मैं आपको जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो इस पे आया हुआ था। तो लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर
for the following reaction the mass of water for the following reaction the mass of water produced from for the following reaction the mass of water produced from 450 gram of C57H110O6। ठीक है, थोड़ा बड़ा केमिकल कंपाउंड था इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लगा, टाइम टेकन लगा उनको, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो कंसेप्ट पूछा हो वही लगा दो। चलो देखो बेटा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन दिया था क्वेश्चन में 2C57H110O6 प्लस 163O2 चेंज 114CO2 प्लस 110H2 इतने मोल। आपको गिवन है बेटा 445 ग्राम दिस। आपसे पूछा है मास ऑफ वाटर, क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल इसके ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है इसका 490 ग्राम, पहला ऑप्शन है 490 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 495 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 445 ग्राम और चौथा ऑप्शन है आपके पास 890 ग्राम। जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी से करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जल्दी से अटेम्प्ट करो बेटा क्वेश्चन। जल्दी से करो बेटा, ये क्वेश्चन है आपका जेई मेंस 2019। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको दिया है मास दिया है, मास पूछा है, ये डेटा गिवन है, वो पूछा है। आप क्या करोगे, यहां खड़े हो जाओगे, उधर देखोगे, मैंने आपको एक सेम क्वेश्चन कराया, डेटा चेंज है, इक्वेशन चेंज है। कैसे करोगे बेटा, सबसे पहली बात आप इस 2 मोल इस कंपाउंड का क्या निकालो, मास निकालो। कैसे निकालोगे, आपको पता है 2 इज इक्वल टू W अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास बेटा कितना होगा देख लो, C57 12 इंटू 57 प्लस 110 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। जब आप यहां से इसको डेटा को सॉल्व करोगे तो इसका जो मास आएगा वो मास कैलकुलेट होके आएगा बेटा, W इज इक्वल टू आएगा 1780 ग्राम। कितना आएगा, 1780, मतलब 1780 ग्राम C57H110O6 से कितने ग्राम वाटर बेटा फॉर्म हो रहा है, 1980 ग्राम बेटा। क्यों, क्योंकि इसके 110 के मोल का मास निकालो, कैसे निकालोगे, 110 इज इक्वल टू W अपॉन 80। तो बेटा 1 ग्राम से कितना होगा बेटा, 1980 अपॉन 1780। तो बेटा जो आपको गिवन है डेटा 445 ग्राम से कितना होगा बेटा, 445 ग्राम से होगा 1980 अपॉन 1780 इंटू 445 ग्राम। यहां पे कैलकुलेट करोगे तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा वो आपका आएगा 495 ग्राम H2O। क्या कोई टफ है क्या यार, जो कंसेप्ट बताया आपको मैंने उसी कंसेप्ट पे मैंने किया, कुछ नया मैंने नहीं किया। जो आपको पूछा गया है वहां क्वेश्चन मार्क लिख लो, जो डेटा गिवन है वो डेटा लिख दो। अगर मोल होता तो मोल लगा देते, मास होता है मास लगा दिया, वॉल्यूम होता वॉल्यूम लगा दिया। जल्दी से नोट करो बेटा। अब हम अगली कंसेप्ट की बात करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक का अगला कंसेप्ट है POAC कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत जल्दी अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे यार, बहुत चीजें इसमें करने वाले हैं। हमारा टारगेट क्या है, वो टॉप 60 कंसेप्ट जिनसे आप जेई मेंस में या नीट में आप 70% मार्क्स क्या करोगे, 70% प्लस मार्क्स क्या करो, गेन करोगे। ये गारंटी है हमारी आपको गेन कराना। आप घबराना नहीं बेटा, डरना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। हम और आप मिलके हिम्मत नहीं हारेंगे और डरेंगे और डटेंगे और जीत हासिल करेंगे। हम दोस्तों लड़ेंगे, डटेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे और जीत हासिल करेंगे। ठीक है बेटा। अगला कंसेप्ट है हमारे पास बेटा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका लिमिटिंग एंड एक्सेस एजेंट। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर लिमिटिंग कैसे पहचानते हैं, एक्सेस कैसे पहचानते हैं, आप कैसे बता देते हो सर कि यहां पर
मास मास, मोल मोल या वॉल्यूम वॉल्यूम लगेगा और यहां लिमिटिंग लगेगा। बेटा अब जो बोलने जा रहा हूं बस आप ध्यान से सुनना यार। इतना करने के बाद, इतना सुनने के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपका लिमिटिंग एक्सेस का हो या स्टोइकियोमेट्री का हो, आप तुरंत कर ले जाओगे। इस बात का 100% कमिटमेंट है आपसे। हेडिंग डालो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, बहुत बड़ी ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत बड़ी ट्रिक, कहीं नहीं मिलेगी। कब यूज करते हैं लिमिटिंग एंड एक्सेस और कब यूज करते हैं पिछले वाले जो कंसेप्ट मैंने तीनों बताए। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हो ना, सुनो ध्यान से। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट जो भी होगा वो कौन होगा? रिएजेंट, या कह सकते हो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट बोल सकते हो। यहां पर ये भी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। जो भी होगा लिमिटिंग और एक्सेस में कौन होगा? रिएक्टेंट होगा। बात यह आती है कि सर लिमिटिंग क्या है? बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस फाइनली क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या होता है, किसी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो अमाउंट नहीं बचता है, वो पूरा का पूरा कंपोज हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस और जो बच जाता है वो उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। जरा ध्यान से सुनना माय डियर। अगर सुनना क्या बोलने जा रहा हूं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट स्पेसीज होंगे, अगर सभी का अमाउंट गिवन है, चाहे वो मोल के फॉर्म में हो या मास के फॉर्म में हो या वॉल्यूम के फॉर्म में हो, तो कंसेप्ट यूज करना लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। और अगर एक गिवन हो कोई, बाकी ना गिवन हो, तो यूज करना जो मैंने पिछले अभी तीन बताए, मोल मोल, मोल मास और वॉल्यूम वॉल्यूम। ध्यान रखना, अगर आपने यहां यूज कर दिया किसी एक वाले को तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कभी नहीं निकाल पाओगे लिमिटिंग और एक्सेस कौन है। आपसे क्वेश्चन की बात करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उस क्वेश्चन से सॉल्व कराता हूं। राइट डाउन क्वेश्चन बेटा, राइट डाउन 2 मोल्स ऑफ N2, राइट डाउन। बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। 2 मोल्स ऑफ N2, 2 मोल्स ऑफ N2 is reacted with 5 moles of N2 is reacted with 5 moles of N2 then form ammonia, then form ammonia। सुनना मेरी बात। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला? सबसे पहली बात आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो। याद रखना, अगर आपको लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो माय डियर बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी ही चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी तो आप इस कंसेप्ट का यूज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज कंडीशन क्या है? बैलेंस होने के साथ साथ आपके जितने भी रिएक्टिंग स्पेसीज हैं सबका अमाउंट पता होना चाहिए, किसी एक का अमाउंट नहीं पता होना चाहिए। अगर किसी एक का अमाउंट पता होगा तो हम कभी भी लिमिटिंग एक्सेस नहीं लगाएंगे। क्या बना बेटा? 2 मोल ऑफ अमोनिया आपसे गिवन है। मैंने क्या बोला? एक चीज गांठ मान लो, जो बोल रहा हूं वही करना है। क्या बोला? 2 मोल N2 गिवन है यार ऊपर, 5 मोल H2 से रिएक्शन कर रहा है, क्या बन गया? अमोनिया। सर 4 क्वेश्चन आपके पास आने वाले, अगर लिमिटिंग एक्सेस से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का डेटा हो सकता है चेंज हो, रिएक्शन चेंज हो, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, इससे बाहर नहीं आएगा बेटा कुछ, इससे बाहर कमिटमेंट है आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा हु इज लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है? कौन सा आपका लिमिटिंग है? कौन सा आपका एक्सेस है? जो भी एक्सेस है कितना अमाउंट लेफ्ट हुआ? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्सेस लेफ्ट, कितना बचा? 4th नंबर, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो उसी तरह आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान समझना, आप एक फील करो मैं क्लास में बैठा हूं, मेरे सामने कितने बजे सर आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या बेटा? सुनो, सबसे पहली बात हम इन दोनों में चेक करेंगे कौन हमारा लिमिटिंग है, कौन एक्सेस है। चलो सुनो बेटा, 1 मोल N2, सुनना, 1 मोल N2 के साथ रिएक्ट हो रहे हैं 3 मोल H2। 1 मोल N2 के साथ रिएक्ट हो रहे हैं 3 मोल H2, तो बेटा 2 मोल N2 के साथ कितने मोल रिएक्ट होंगे? 6 मोल H2। मतलब कहने का है अगर आपको अमोनिया फॉर्म करना है तो आपको कितने मोल H2 चाहिए? 6 मोल H2 चाहिए। आपको गिवन कितने हैं? सर 5 मोल्स गिवन है। सर
5 मोल्स गिवन है। आपको चाहिए कितने? 6 मोल चाहिए। ये हमारे क्या है? ये हमें चाहिए, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। आपको खानी थी 4 रोटी, आपको दी गई है 3 ब्रेड, 3 रोटी। क्या पेट भर पाएगा? नहीं, लिमिटिंग होगा। आपको चाहिए 6 मोल, आपको गिवन है 5 मोल। क्या होगा बेटा? ये H2 हमारा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जब ये लिमिटिंग होगा तो माय डियर बाकी बचा वाला क्या होगा? ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। कैसा रिएजेंट होगा? लिमिटिंग होगा। ये हमारा एक्सेस, लिमिटिंग कौन होगा? लिमिटिंग हमारा कौन होगा? H2 होगा। एक्सेस हमारा कौन होगा? N2 होगा। अब बात आती है अमोनिया। एक चीज ध्यान रखना, लिमिटिंग और एक्सेस के कॉन्सेप्ट में अगर प्रोडक्ट का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम हमेशा लिमिटिंग वाले से फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो लिमिटिंग होता है पूरा कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट में। ध्यान रखना बेटा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया या हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म। क्या करेंगे बेटा? किससे यूज करेंगे? कहां, किस कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग? वो हम यूज करेंगे लिमिटिंग वाले से। अच्छा जरा बताना बेटा, लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग हाइड्रोजन है। चलो देखते हैं बेटा। 3 मोल से कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं? 3 मोल से बन रहे हैं बेटा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बेटा 1 से कितना बनेगा? 2/3 बनेगा। तो सर जो 5 मोल गिवन है उससे कितना बनेगा? क्योंकि जो भी फाइंड आउट करना है 5 वाले से करना है, तो बेटा कितना बनेगा? 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं है यार। पहली ट्रिक, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। पहचानोगे कैसे? जितने भी रिएक्ट होंगे, सब रिएक्टेंट होंगे, सबका अमाउंट गिवन होगा। देख लो N2 और H2 दोनों हैं, दोनों के अमाउंट गिवन है हमको। इसका 2 मोल, इसका 5 मोल। सबसे पहला फंडा क्या करोगे? सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे लिमिटिंग और एक्सेस कौन है। चलो कैसे करोगे बेटा? 1 के साथ 3 बन रहे हैं, सॉरी 1 के साथ 3 मिल रहे हैं, तो 2 के साथ कितना बनेगा? 6। आपको कितने मोल चाहिए? H2 6 मोल चाहिए। गिवन कितने? 5 मोल चाहिए। 6 चाहिए ज्यादा, दिया कम है। सिंपल सी बात बेटा, क्या हो गया? ये लिमिटिंग हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सेस हो गया। अब बात यह आती है कि सर जो लिमिटिंग जो प्रोडक्ट है वो किससे बनेगा? तो याद रखो, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग से बनता है। वो लिमिटिंग का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है हमारा क्या हो गया? प्रॉपर्ली टोटली कंज्यूम हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रॉपर्ली कंज्यूम हो गया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे करेंगे? 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 1 से कितना बनेगा? 2/3 बनेगा। तो इस गिवन 5 से कितना बनेगा? 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे। ये था हमारा लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमारा, अब हम आपके इस लेक्चर के साथ एक डीपीपी आपके पास होगी 20 क्वेश्चन की। उस डीपीपी और विद सॉल्यूशन होगी। आप उसको पहले उसका सॉल्यूशन नहीं देखोगे। एक चीज ध्यान रखना यार, जो आपको डीपीपी मिलेगी उसको एक टेस्ट समझ के देना, उसको टेस्ट समझ के करना। 1 to 20 नंबर डालना, उनके आंसर लिखना, फिर जाके आंसर से सॉल्यूशन से मैच करना। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो वो आप कमेंट बॉक्स पे या नेक्स्ट लेक्चर पे आके आप पूछ सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स पे डाल देंगे, मैं यहाँ पर प्रॉपर वे से क्या कर दूंगा बेटा? उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। अब हम लोग जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो होगा हमारा, 2 कॉन्सेप्ट हो गए। मोल कॉन्सेप्ट में एटम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना हो गया। सेकंड हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा यूज आएगा वो होगा हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बेटा कौन सा होगा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स कॉन्सेप्ट की बात करेंगे थर्ड लेक्चर में। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की और रिडॉक्स कॉन्सेप्ट की। थैंक यू टू एवरीवन। मेहनत करेंगे यार, मिलकर मेहनत करेंगे, सक्सेस लेंगे, और हम एक जो हमारा सपना है जो अच्छा इंजीनियर बनने का, एक अच्छा डॉक्टर बनने का, उसे हम पूरा करेंगे। माई गुरु की पूरी टीम आपके साथ है, आपके सपने साकार करने के साथ है। थैंक यू टू एवरीवन बेटा।